गुलजारी लाल नंदा जी को आप फॉर्चुनेट मानते हैं अनफॉर्चुनेट मानते हैं? दो बार वो बने, एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बने, बट गुलजारी लाल नंदा जो थे वो एक बेहतरीन इंसान थे। अनफॉर्चुनेट इसलिए कि वो फुल टाइम प्रधानमंत्री नहीं बना। गुलजारी लाल नंदा जी को आप फॉर्चुनेट मानते हैं अनफॉर्चुनेट मानते हैं? दो बार वो बने, एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बने, बट हाँ, उस मामले में वो फॉर्चुनेट थे। और अनफॉर्चुनेट इसलिए कि वो फुल टाइम प्रधानमंत्री नहीं बना। गुलजारी लाल नंदा जो थे वो एक बेहतरीन इंसान थे। मैंने देखा कि एक दिन मैं दिल्ली में, ये पहले सुपर बाजार होता था ये कनॉट प्लेस में, तो वहाँ पे मुझे अभी भी याद है, शायद बस नंबर 520 उसकी लाइन में लगे हुए थे। साकेत में रहते थे उस जमाने में, साकेत दूर समझा जाता था कनॉट प्लेस से। तो मेरा मन भर आया कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बस पे 2 बार जो प्रधानमंत्री में वो बस की लाइन में लगे हुए थे। नहीं, हम भी बस में चलते हैं, हम तो साधारण आदमी ठीक है, बट वो प्राइम मिनिस्टर रह लेकिन चुके आज हैं। आप ये सोचिए, कल्पना कर सकते हैं, आज तो कोई विधायक नहीं चलेगा सर। कॉर्पोरेटर की बात मैं करता हूँ। हाँ, सही बात है। लाल बहादुर शास्त्री जी, वो तो पूरा देखिए, उनकी बड़ी उपलब्धि थी। उन्होंने एक देश को बहुत ही मुश्किल समय में, जब कोई सोशल मीडिया नहीं था, तो उन्होंने बाध्य किया कि हर जो था, सोमवार को लोग उपवास रखने लगे। बम्बई जैसी जगह पे रेस्टोरेंट ने खाना सर्व करना बंद कर दिया। आप कल्पना करें, जब सोशल मीडिया नहीं था तो बहुत बड़ी बात प्रधानमंत्री, उनका एक आह्वान था कि हफ्ते में 1 दिन उपवास करें, क्योंकि हम जमाने में अनाज की कमी थी। आज जो प्रधानमंत्री का मैं भाषण सुनता हूँ, वो कहते हैं स्कूटर के लिए। देखिए, एक समय था जब हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे, और वो समय काल, हर एक कालखंड होता है, उसको हम कंपेयर नहीं कर सकते। अभी जो संसद में भाषण दिया, मुझे उसको सुन के, एक नागरिक, क्योंकि इतिहासकार या लेखक होने, तकलीफ हुई कि उन्होंने ऐसी ऐसी बातों को उल्लेख किया और मजाक उड़ाया जो उस समय के बड़े चैलेंज थे। टेलीफोन कनेक्शन मिलना, स्कूटर लेना, फॉरेन एक्सचेंज, उसी में ये भी आता था। फूड सिक्योरिटी हमारे पास नहीं थी। अमेरिका ने हमें अनाज देने से बंद कर दिया गया था। हमारे पास इतने हाथ, मुंह खाने वाले थे, हाथ कम थे, तो हमारे पास बहुत चैलेंजेस थे। और नाकामी में कोई शास्त्री जी की नाकामी तो हालांकि शास्त्री जी की देखिए नाकामी उस तरीके से नहीं, कि वो थोड़ा सा इंदिरा गांधी से अगर और ट्रस्ट हो जाता, तो वो उनका भी एक वही था जो थोड़ा सा उन्हें इंदिरा गांधी को लेके एक इनसिक्योरिटी डेवलप हो गई थी उस समय, अपने कार्यकाल में ही। ओके। इंदिरा जी, इंदिरा जी देखिए बहुत जैसे अगर हम उन्होंने जो भारत देश को समझा, मुझे लगता है 3 प्रधानमंत्री, नेहरू, इंदिरा गांधी, वाजपेयी, और हो सकता है मोदी जी भी उस श्रेणी में शामिल है, जिन्होंने भारत की जो देश क्या है, उसकी ज़रूरतें क्या हैं, और उससे एक अपना कनेक्ट डेवलप किया। जो प्रधानमंत्री तो 14 हो चुके हैं, लेकिन इन 4 को मैं उस श्रेणी में मानता हूँ कि जिन्होंने भारत को समझा। तो उनकी उपलब्धियां को जिक्र करना, मेरे ख्याल से वो सबसे बड़ा, तो जो उन्होंने ठीक है, शायद वो किया उपलब्धियां बहुत ज्यादा होंगी शायद। बहुत ज्यादा, तो उसका एक का करना। लेकिन वही जो बैंक नेशनलाइजेशन, देखिए एक बात बता दूं, क्योंकि फिर आपके सुनिए इस चीज का, कि जो 14 बैंकों का नेशनलाइज किया, उस समय एक मध्यम वर्गीय आदमी भी जो था, वो भी बैंक अकाउंट नहीं खोल सकता था। बैंक अकाउंट होना आज उसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। सही बात है। और आज तो हर आदमी का बैंक है, जिसके पास पैसा है और जिसके पास नहीं है, दोनों के पास बैंक अकाउंट है। तो उन्होंने जो बैंकिंग को, जो बैंक नेशनलाइजेशन किया, वो एक बहुत बड़ा कदम था। नाकामी में इमरजेंसी। जी हाँ, वो तो उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इंदिरा गांधी ने उसमें पूरी शर्मिंदगी थी। इंदिरा गांधी ने उसको माना। देखिए, अगर वो चुनाव, मैं फिर कहूँगा, कांग्रेस के अंतुले कहते थे कि आप तो अमेंड कर दीजिए और पूरे जीवन काल के लिए देश के राष्ट्रपति हो जाइए। इंदिरा गांधी ने नहीं करा। इंदिरा गांधी ने ही चुनाव कराए और हारी, और उस हार को माना, फिर वापस आई। कोई प्रधानमंत्री अभी तक ऐसा नहीं हुआ है जो हार के वापस आया हो। ओके, ठीक है। हाँ, खुद का चुनाव वो हार गई थी। खुद नहीं, बहस प्रधानमंत्री कोई भी जो चुनाव हारा हो गया, वापस नहीं आया फिर प्रधानमंत्री। इंदिरा गांधी अटल जी तो आए हैं शायद। कहाँ आए? पहली पहली बार जब सरकार बनी थी। नहीं, वो तो सरकारी नहीं थी। वो 13 दिन, वो जो मैंने कहा, वो तो शंकरदयाल शर्मा की गफलत थी। जो उनको मैंडेट ही नहीं था। भाई, लोकतंत्र का तो बहुमत होता है, जब बहुमत ही नहीं था तो वो प्रधानमंत्री काले क्या था। इंदिरा जी तो देखिए हार के हाँ, फिर लेकिन जीती, दूसरी तो बार द 13 ग्रेट महीने कम के बैक। बाद भी बैक टू बैक इलेक्शन जीत जी कर हाँ, आ जी गए हाँ, थे। वो तो 4 तक जीत। हारे नहीं थे वो। हाँ, मोरारजी देसाई। मुझे जैसे उनकी तो सबसे बड़ी उपलब्धि कि उन्हें भारत रत्न मिला और निशाने पाकिस्तान, दोनों देश का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला। ये सच है कि उन्होंने इंडिया की इन्फॉर्मेशन शेयर की थी? नहीं, ये सब देखिए, मैं वही कह रहा हूँ ये कि क्योंकि इसकी 2 कहानी आती है मेरे पास। वो एक सीआईए एजेंट एक की बात कहानी है। आती है कि
रॉ वाले जो थे वो इंदिरा जी के बड़े करीबी थे, इसीलिए उन्होंने रॉ का बजट भी कम कर दिया था, क्योंकि उस टाइम रॉ जो थी इंदिरा गांधी जी के बड़े पर्सनल लोग हो गए थे, तो उनको बदनाम करने के लिए कहानी निकाल दी गई नहीं, थी। बिल्कुल सही बात। देखिए, एक भारतीय राजनीति में एक बड़ा चेहरा था जिसको कहा जाता है कि वो सीआईए एजेंट था, हाँ। और उसमें बहुत सारे, अब उन लोगों के मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि सब इस दुनिया से जा चुके हैं। तो उस श्रृंखला में नाम कई नाम आते हैं, लेकिन मोरारजी भाई उसमें नहीं थे। मोरारजी बहुत ही सख्त मिजाज के आदमी थे, बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे। ये और उनको बदनाम करने के लिए था कि पाकिस्तान की इन्फॉर्मेशन शेयर की थी। कोई बिल्कुल नहीं। देखिए, उनका एक मानना था जिसको बाद में अटल जी ने भी माना, और वही माना कि पाकिस्तान एक देश है और हमें उस देश को वैसे ही ट्रीट करना चाहिए जैसे बाकी देश है। ओके, तो ये इनकी उपलब्धि में क्या देखेंगे सबसे बड़ी? देखिए, उपलब्धि के वो मतलब एक एक तो आपने बता दिया कि दोनों सम्मान मिल गया, टॉप सम्मान जी हाँ, इंडिया जी, पाकिस्तान। टॉप सम्मान मिले, और उन्होंने एक मतलब विपक्ष को एकजुट करने का और सरकार चलाने ये का अपने आप मुश्किल में बड़ी काम में बात है बहुत कि उस बड़ी टाइम उपलब्धि सरकार थी, बना लेना बहुत बड़ी बात एक थी। व्यक्ति के नाम। और उन्होंने अपने उसूलों से समझौता नहीं करा। जो उनकी सरकार गिरी, जो बाद में चरण सिंह बने प्रधानमंत्री, तो वो अगर चाहते देसाई कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते, लेकिन उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। वो बेचारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर से बनते-बनते आखिर यहाँ बन ही गए थे। क्योंकि सेकंड में शायद वही जी हाँ, बनने जी वाले हाँ, थे। बिल्कुल। सेकंड में फिर थर्ड में हर बार वही बनने वाले थे। बिल्कुल, बिल्कुल। और उस टाइम का जो बॉम्बे स्टेट के जो मुख्यमंत्री थे, वो बहुत बड़ी स्टेट थी वो। जी, चौधरी चरण सिंह जी। एक किसान का मतलब एक जो एक पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर अपोजिशन से आना, वो उनके एक बहुत बड़ा कामयाबी था। किसानों का लिए बहुत बड़े वो एक लीडर थे। और नाकामी में अगर कोई गिराना हो? नाकामी, देखिए, वो वही एक मतलब एक तरीके की संकीर्ण सोच उस तरीके की थी कि मतलब इंदिरा गांधी के खिलाफ जाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते थे। ओके, इंदिरा जी, ये तो हो ही गई। राजीव जी। मतलब मुझे लगता है कि मॉडर्नाइजेशन की जो हम बात करते हैं, उसकी दागबेल वो राजीव जी ने, मतलब ये वेरी मॉडर्न माइंडसेट, जो कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी, वो ही वो अहेड ऑफ हिज टाइम, मतलब अपने वक्त से वो पहले प्रधानमंत्री बन गए। और आज जो देश ने जो साइंस टेक्नोलॉजी में खासतौर से जो जितने भी अचीवमेंट है, वो राजीव जी ने ही उसकी शुरुआत करी है। नाकामी? नाकामी मतलब थोड़े से कान के कच्चे थे, मतलब बहुत जो पॉलिटिकल रूप से वो अनाड़ी थे, एकदम से प्रधानमंत्री बन गए। मुझे लगता है कि राहुल गांधी भी कहीं न कहीं उसको इसके मन में ये भाव है कि उनके, हो सकता है वो कभी कहे ना, कि उनके पिता को मतलब पर्याप्त राजनीतिक अनुभव नहीं था। तो राहुल की भी यही एक मतलब पॉलिसी है या प्लानिंग है, जो भी आप कहें, कि फर्स्ट डिज़र्व देन डिज़ायर। अब आप ये कहेंगे कि कब ये आदमी तय करे कि वो फर्स्ट डिज़र्व देन डिज़ायर। एक शाहबानो केस को लेकर भी कई लोग कहते हैं कि देखिए वो जैसे मैंने सोनिया जी के किस्सा पढ़ा था कि सोनिया जी को उन्होंने बताया, तो सोनिया जी ने कहा कि अगर आप अपनी वाइफ को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप देश को कैसे कन्विंस करेंगे, और उस पर काफ़ी बहस हुई। और कोई लोग ये मानते हैं कि यही वो केस था जिससे बाद में फैज़ाबाद में दरवाजे खोले गए, बाबरी विवाद पूरा बढ़ा। वो सब गलत। देखिए, अगर उसकी टाइमलाइन देखेंगे, डेट लाइन, तो वो भी वो उसका कोई मिसमैच है। कि मिसमैच का मतलब कि शाबानो जजमेंट का और उसका जो बाबरी का वो जो ताला खुलने वाली बात, वो दो बिल्कुल अलग, उसकी टाइमलाइन ही नहीं मैच करती है। दूसरी बात देखिए, आप एक, क्योंकि आप संवेदनशील आदमी हैं, आप आपसे मैं एक बात कहूँगा, शाबानो केस में बहुत सारी बातें कही जाती हैं, मैं उस सब बहस में नहीं जाऊँगा। मैं अभी जो वक्फ एक्ट का था, तो उसमें मैंने कहा कि जो राजीव गांधी ने जो बिल लाए कि मुस्लिम तलाकशुदा मुस्लिम महिला को अगर उसका पति उसका खर्चा हर नहीं जाना। दे रहा है, तो वो प्रावधान जो था उस बिल के ज़रिए, वो वक्फ बोर्ड का था, कि वक्फ बोर्ड वो प्रोवाइड करेगा। आपको ये जान के हैरत भी होगी और हो सकता है तकलीफ भी हो, कि वो 1987 का मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट 87, और अब हम 2025 में हैं, उसका कोई बेनिफिशियरी नहीं है। तो हम मुस्लिम महिला का मदद करना चाह रहे थे, या हम राजनीतिक रोटी सेकना चाह रहे हैं? तो बेनिफिट तो मिला नहीं। ठीक है। वीपी सिंह, हालाँकि इनका तो दुनिया को पता है। वीपी सिंह की सबसे बड़ी कामयाबी मुझे लगता है, मंडल कमीशन? मंडल कमीशन के तो मैं बाद में मतलब उसका एक मेरा अलग मत है। मेरे ख्याल से वो कि एक बहुत ही सशक्त जो देश का, नेहरू को भी कभी इतना बड़ा मैंडेट नहीं मिला था जितना राजीव जी को, उसको परास्त करके वो प्रधानमंत्री बन गए। तो वो रियल पॉलिटिक, मतलब जो कहते हैं जोड़ तोड़ की राजनीति, मैकियावेलियन पॉलिटिक्स में वो उसके बेताज बादशाह थे। ये लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन ये उनके ऊपर ओके, इनका कोई वीक पॉइंट? वीक पॉइंट ये था कि उनमें कोई मतलब विचारधारा या कोई कमिटमेंट नहीं था। वो मतलब शुद्ध जुगाड़ू राजनेता थे, और उसी के चक्कर में वो बने, उसी के चक्कर में वो बिगड़े। ठीक है। मतलब सोचिए आप, वो दोनों नहीं मानते, वाम दल और भाजपा दोनों ने उनको समर्थन किया था, और दोनों कंडी काटते कि नहीं नहीं साहब, हमारा उनसे लेना देना नहीं था। ठीक है। चंद्रशेखर जी।
चंद्रशेखर जी की बलिया नियत के बहुत अलावा। अच्छी थी, बहुत अच्छी नियत थी। देखिए, राजीव गांधी को मतलब उनके सलाहकारों ने एक असुरक्षा की भावना दिलाई, क्योंकि वो चाहे वो बाबरी का मामला हो, चाहे कोई मामला हो, वो फटाफट उसको हल करना चाहते थे। तो वो जो थे, उनमें वो बहुत एक बड़े आदमी थे और वो बहुत पहले अगर प्रधानमंत्री बन जाते, मतलब मोरारजी भाई की जगह कई जन ने लोगों ने मुझसे कहा चंद्रशेखर जी पर पढ़ते लिखते रहे कि चंद्रशेखर जी अगर और लंबे प्रधानमंत्री रहते भारत जी, के, जी, जी। तो ये भारत का सौभाग्य होता। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत और मतलब मैं लोग मनमोहन सिंह को वो सॉरी पीवी नरसिम्हा राव को श्रेय देते हैं कि वो मनमोहन सिंह को लाए। असल में उससे पिछली सरकार में मनमोहन सिंह चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र थे। हाँ, तो सबसे पहले जब चंद्रशेखर जी बने, तो चंद्रशेखर जी ने उनको फ़ोन किया। लैंडलाइन होता था, फ़ोन किया मनमोहन सिंह को कि आप आइए मुझे चर्चा करनी है। तो मनमोहन सिंह ने कहा कि जी मेरे पास गाड़ी नहीं है। हाँ। तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी गाड़ी भेज रहा हूँ। वो गाड़ी बेच के ज़मीन पे बैठे थे, वहीं ज़मीन पे वो बैठे और उन्होंने कहा कि एक बाहर की जो सब वो करना है मतलब अर्थव्यवस्था का मैनेजमेंट वो उन्होंने किया।